अंधेरा होते ही मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन, M3 जड़ांवाला से रजाना, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M5 रोहड़ी से रहीम यार खां तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। नए साल में मौसम का मिजाज भी जारहाना। बलोचिस्तान में साइबेरियन हवाओं के डेरे, ज़ियारत, गोजक टॉप, तोबा अचकजई, कान मेहतरजई में बर्फबारी, चमन पशीन, मस्तूम, किला अब्दुल्ला, कल्लात, हरनाई, बारखान में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, शांगला और खैबर में भी सफ़ेद गालों की बरसात। इस कद्दू में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। फितना अल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल, कहा बैरून मुल्क बैठे दोस्त नुमा दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। हमें पता है कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान में बैठे हैं। सब मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। सुबह से मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, अमन अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म से 26 नवंबर के मामलात पर बात की है। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान पर बात हुई, तय किया सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। क़याम अमन के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गुरम में दहशतगर्दी नहीं, कबाइल का मसला है। अमन माहिदे के लिए सब ने किरदार अदा किया। कोरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला आज से टल पारा चनार जाएगा। कानवाए की हिफाजत पुलिस करेगी, दीगर सिक्योरिटी इदारे मुआवनत करेंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियां कायम कर दी गई। मुकामी अफराद समेत कबायली और सियासी क़यादत कमेटियों का हिस्सा। तमाम मसालिक के अफराद की नुमाइंदगी शामिल। मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत को जमा कराने का वादा कर रखा है। बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजमों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया। 150 मुलजमों की जमानत की दरखास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमा में 18 मुलजमों की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। बुलवाइयों को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी रहा तो सानिया 9 मई दोबारा होने का खदशा है। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं रहम की अपील करने के रिहा होने वालों को लबो लहजा अफसोसनाक है। इंतशारी सियासत का शिकार होने वाले बच्चों से हमदर्दी है। माफ़ी उसे मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो। वज़ीर आला मरियम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। पंजाब हुकूमत की सारी तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर है। रवां साल मुस्तहिक खानदानों में 1 लाख सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा दो टोक बयानिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी, PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरे मुज़ाकराती दौर से पहले मुशावरत के लिए बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात को ज़रूरी करार दिया। PTI को NRO तो मिलने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों पर शेलिंग की मजम्मत करता हूँ। नाज़मीन का कन्वेंशन गवर्नर हाउस में होगा। हमारे वज़ीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी पेशावर आकर बैठ गई हैं।
सूबाई हुकूमत बन्नू, कुहाट, डेरा इस्माइल खां और टांक जाकर हालात ठीक करे। कुर्म अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरउम्मीद हूँ। NRO नहीं अपने असीरों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जाली हुकूमत के खिलाफ है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक का पहला फेज जारी। बैरून ममालिक से तरसीलात न भेजने की कॉल दी है। बैरून ममालिक मकीम पाकिस्तानियों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ओवरसीज़ के ख़ानदान वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। इंसानी हकूक़ पर बात करना कोई मुदाखलत नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ चीजों पर तहरीरी मुआहिदा है। वादा पूरे ना हुए तो अपोजिशन का रवैया अपनाएंगे। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत ने 20 जनवरी तक मुआहिदे पर अमल दरामद का वादा किया। हम 2 माह तक इंतजार करेंगे। क़यादत की हुकूमत के साथ चलने की वाज़े हिदायत हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हों। मौलाना फजल रहमान ने सूबों में मदारिस बिल पर वज़ीर आज़म से हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ की मदारिस रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके हिमायत की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा, कानून साजी के लिए वज़ीर आला से रब्ता करूँगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI से मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। सरबराह JUI ने कहा, मसाइल बातचीत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। महमूद अचकजई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद अचकजई अपने गिरेबान में झांकें। नवाज शरीफ का हर मुश्किल में साथ देने वाले शहबाज शरीफ ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। महमूद अचकजई झूठ और मकर छोड़कर कभी सच से भी काम ले लिया करें। इंटरनेट की सुस्त रवि पर PTI की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी। टेलीकॉम कंपनियों की वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की तस्दीक। ऑपरेटर्स की एक्स पर ब्लॉकिंग की निशानदही। मसाइल की तफसीलात फराहम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला पेश नहीं आया। रिपोर्ट में तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की सिफारिश। सिंध असेंबली में इजलास शोर शराबा और हंगामा आराई। MQM की कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर बात करने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर की इजाजत न देने पर मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असेंबली में तमाम सवालात को हुकूमत ने रोंद डाला। कराची का बेड़ा गर्क हो चुका। हमें मसाइल पर ऐवान में बात नहीं करने दी जा रही। NOC के बगैर बरतानिया क्यों गए? इंटर बोर्ड कराची के सेक्रेटरी प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी से चेयरमैनशिप का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत तलब। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को इंटरमीडिएट की चेयरमैनशिप का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अमीर हुसैन कादरी बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। नए साल के पहले हफ्ते महंगाई में मामूली कमी। अशाए खुर्दनोश 1.2% सस्ती। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 3.9% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते ब्रायलर गोश्त की कीमत में 10% का नुमाया इजाफा। प्याज 5, दाल मूंग 1% महंगी। दाल चना, अंडों और लहसुन की कीमत मामूली कमी। खाने पीने की 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 में कमी और 23 में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी वफ्द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात।
चीनी कंपनी चेंगडू की $700 मिलियन की सरमाकारी के लिए रजामंदी। पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। मरीम नवाज ने कहा, चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। और अदाकारा नीलम मुनीर शादी की तकरीबात में मसरूफ, दुबई में खसूसी फोटोशूट करवाया, सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर भी कर दी। नई जिंदगी की शुरुआत पर नीलम मुनीर की मदाहों से दुआओं की दरखास्त।